स्टोरी में खुशामदीद। दोस्तों, यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा है एक राज। सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब सल्तनतें तलवारों से नहीं बल्कि इंसाफ, दानाई और किरदार से पहचानी जाती थीं। पहाड़ों, दरियाओं और सरसब्ज मैदानों के दरमियान एक अजीम रियासत कायम थी, जिसका नाम एवरलीन था। ये सल्तनत अपनी दौलत या फौज की वजह से नहीं, बल्कि अपने मुनसिफ बादशाह और बाशऊर रियाया की वजह से मशहूर थी। एवरलीन का हुक्मरान बादशाह जाहिद शाह एक ऐसा बादशाह था जिसकी आवाज़ में सख्ती कम और हिकमत ज़्यादा थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी बेटी थी, शहजादी अलीना। शहजादी अलीना हुस्न में बेमिसाल थी, मगर इसकी असल खूबसूरती इसकी सोच, इसका शऊर और इसकी आंखों में छिपी दूरअंदेशी थी। इसके चेहरे पर हमेशा नरमी रहती, मगर निगाहों में फैसला करने की ताकत झलकती थी। वो महल के सुनहरी कमरों से ज्यादा सल्तनत की गलियों में सुकून महसूस करती थी। कभी वो आम लिबास पहनकर बाजारों में घूमती, कभी खामोशी से अदालत के पीछे बैठकर रया की फरियादें सुनती। रातों को वो पुरानी किताबें पढ़ती, उन बादशाहों की कहानियां जो ताकत में अंधे हो गए और उन सल्तनतों के ज़वाल जो गलत फैसलों की नज़र हो गईं। वो अक्सर अपने वालिद से कहती, अब्बा जान, ताज सिर्फ सर पर नहीं होता, ये दिल पर भी बोझ बनता है। बेटी की ये बात सुनकर बादशाह मुस्कुराकर हमेशा जवाब देते, और इसीलिए एलिना, मैं जानता हूँ कि एवरलिन महफूज हाथों में है। मैं चाहती हूँ कि हर फैसला इंसाफ और समझदारी से लिया जाए, ताकि हमारी काम हमेशा महफूज रहे। जब शहजादी की उम्र शादी के काबिल हुई तो पड़ोसी सल्तनतों से रिश्ते आने लगे। ताकतवर शहजादे, कीमती तोहफे, सोने के हार, मगर अलीना खामोश रही। एक शाम महल में गैर मामूली खामोशी थी। दरबार खत्म हो चुका था और बादशाह जाहिद शाह तन्हा बैठे थे। शहजादी अलीना आहिस्ता कदमों से अंदर आई। उसके चेहरे पर संजीदगी थी, जैसे दिल में कोई बड़ा फैसला लिए आई हो। बादशाह ने मोहब्बत से कहा, एलिना बेटी, तुम जानती हो कि तुम्हारी शादी की बात क्यों बर-बर उठ रही है। अब इस सल्तनत को एक वली अहद की जरूरत है। तुम क्या चाहती हो? हमें भी कुछ बताओ, तुम्हारे दिल में क्या है? शहजादी कुछ लम्हे खामोश रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, अब्बा जान, मैं शादी जरूर करना चाहती हूँ, मगर अंधा फैसला नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरा इंतखाब सल्तनत के हक में हो, ना कि सिर्फ मेरे लिए। बादशाह ने नरमी से पूछा, तो तुम कैसे पहचानोगी कि कौन इस काबिल है? शहजादी ने सीधे लफ्जों में कहा, मैं 3 शर्तें रखना चाहती हूँ। हर शर्त एक इम्तिहान होगी। बादशाह ने सर हिलाया और कहा, कहो, मैं सुन रहा हूँ। शहजादी बोली, मेरी पहली शर्त ये होगी कि जिस शख्स को इख्तियार दिया जाए, वो ताकत पाकर खुद को सबसे बड़ा ना समझे। मैं ये देखना चाहती हूँ कि ताकत मिलने के बाद वो गुस्से में क्या फैसला करता है, कमजोर के साथ कैसा सुलूक करता है। मेरी दूसरी शर्त सब्र की होगी। जो शख्स इंतजार में भी अपने रवैये को ना बदले, जो मुश्किल वक्त में शिकायत ना करे और जिसे फौरन सब कुछ ना मिले तो भी वो साबित कदम रहे। तीसरी और सबसे अहम शर्त सच्चाई की होगी। मैं चाहती हूँ कि हर उम्मीदवार अपने माजी का सच खुद बताए, कोई बहाना नहीं। जो इंसान सच बोलने से डरता है, वो कल तख्त पर बैठकर भी झूठ से काम लेगा, और जिस पर सच में भी भरोसा ना हो, उस पर सल्तनत कैसे छोड़ी जा सकती है। बादशाह जाहिद शाह ने हैरान होकर कहा, बेटी एलिना, तुमने सिर्फ अपनी शादी नहीं, एवरलिन का मुस्तकबिल सोचा है। मुझे तुम्हारी ये तीनों शर्तें मंजूर हैं। ये सिर्फ रिश्ता नहीं, बल्कि एक इम्तिहान होगा। जो इन शर्तों पर पूरा उतरेगा, वही तुम्हारा शरीक सफर और इस सल्तनत का वाली अहद होगा। शहजादी ने सर झुका दिया, मगर उसके चेहरे पर इत्मीनान था। यूं पूरे एवरलिन में शाही ऐलान हो गया। शहजादी अलीना की शादी 3 शर्तों से मशरूत है। ये खबर सुनते ही सल्तनत में हलचल मच गई। दरबारों में बात होने लगी और कासिद ये पैगाम दूर दराज इलाकों तक ले गए। कुछ ही दिनों में मुख्तलिफ सल्तनतों से शहजादे एवरलिन पहुंचने लगे। हर एक को यकीन था कि वही इन शर्तों पर पूरा उतरेगा। सब शहजादों को अलग अलग इलाकों का इख्तियार दिया गया था। कानून, फौज और खजाने की चाबियां उनके हाथों में थीं।
अक्सर शहजादे पहले ही दिन अपनी हैसियत जताने लगे। कोई सिपाहियों को लाइन में खड़ा करके चलने का अंदाज बदलने लगा, कोई छोटे से इख्तिलाफ पर सज़ा लिखने लगा। मगर आर्यान का रवैया मुख्तलिफ था। जिस इलाके की जिम्मेदारी उसे मिली वहाँ एक झगड़ा चल रहा था। दो खानदान ज़मीन के एक टुकड़े पर बरसों से लड़ रहे थे। दोनों खुद को खत पर समझते थे और दोनों एक दूसरे को दुश्मन। आर्यान ने फौरन फैसला सुनाने के बजाय सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म दिया। उसने दोनों खानदानों को एक ही जगह बिठाया, हर एक की बात सुनी, बगैर टोके, बगैर गुस्से के। एक मौके पर बुजुर्ग आदमी ने तल्ख लहजे में कहा, तुम भी पक्की हुक्मरानों जैसे हो, हमें दबाने आए हो। सिपाही तलवार की तरफ बढ़े, मगर आर्यान ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया और बोला, अगर मैं तुम्हें खामोश कराने आया होता तो तुमसे सवाल ना करता। आखिरकार उसने ऐसा हल निकाला जिसमें ना ताकत इस्तेमाल हुई, न किसी को जलील किया गया। लोग हैरान थे और खुश थे, क्योंकि पहली बार इख्तियार रखने वाला शख्स ताकत नहीं समझ इस्तेमाल कर रहा था। यूं महीने गुजर गए। अब दूसरी शर्त की बारी आई तो तमाम उम्मीदवारों को एक सादा जगह पर रखा गया। न किसी से मिलने की इजाज़त, न ये खबर कि फैसला कब होगा। कुछ लोग गुस्से में दीवारों पर हाथ मारने लगे, कुछ एक दूसरे से लड़ पड़े। कुछ ने कहा ये सब मजाक है और वो छोड़कर चले गए। आर्यान वहीं रहा। चेहरे पर थकन आ गई, मगर जुबान पर शिकायत नहीं आई। जब किसी का हौसला टूटता वो खामोशी से उसके पास बैठ जाता। एक रात एक नौजवान उम्मीदवार ने कहा, काश हमें मालूम होता कि अंजाम क्या है। आर्यान ने आहिस्ता से जवाब दिया, मेरे भाई, अगर अंजाम मालूम हो तो सब्र नहीं रहता। कई बार उसे मौका मिला कि वो शिकायत करे या खास रियायत मांग ले, मगर उसने इंतजार को ही इम्तिहान समझा। जब ऐलान हुआ कि सिर्फ चंद लोग बचे हैं, आर्यान उन्हीं में शामिल था, बगैर शोर किए, बगैर मुतालिबा किए। जब तीसरी शर्त पूरी करने की बारी आई तो दरबार खामोश था। हर उम्मीदवार के दिल में खौफ था। ये वो जगह थी जहां सच कीमत मांगता है। एक एक करके लोग खड़े हुए। कोई अपनी गलती छुपा गया, कोई सच को आधा छोड़ गया। उनके चेहरे बोल रहे थे कि वो खुद पर यकीन नहीं रखते। आखिर शहजादा आर्यान आगे बढ़ा। उसने सांस ली और नजरें सीधी रखीं और बोला, मेरे माजी में ऐसा सच है जो शायद मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे। दरबार में सरगोशियां फैल गईं। फिर शहजादा आर्यान ने कहा, मेरा बाप इस सल्तानत के खिलाफ बगावत में शामिल था। मैंने इस जुर्म से नफरत की, मगर इस सच से कभी इनकार नहीं किया। एक लम्हे के लिए लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। मुशीर चीखे, ये तख्त के लायक नहीं। लेकिन आर्यान ने आवाज बुलंद नहीं की। वो बोला, अगर सच बोलने से मेरा ख्वाब टूट जाता है तो मैं ऐसे ख्वाब का गुलाम नहीं बनना चाहता जो झूठ पर खड़ा हो। क्या तुमने कभी अपने बाप के जुर्म को छुपाया? नहीं, ये सच है, मगर मैं इसे बदल नहीं सकता। ये वो लम्हा था जहां एक शहजादा अपने किरदार की वजह से बाकी तमाम शहजादों से आगे निकल गया। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, शहजादा आर्यन ने पहली शर्त ताकत को रोककर पूरी की। दूसरी शर्त उसने खामोश इंतजार से जीती। तीसरी शर्त उसने सच कुर्बान करके नहीं, बल्कि खुद को दांव पर लगाकर पूरी की। और मुझे ऐसे ही दामाद की जरूरत थी जिसमें अच्छे फैसले करने की सलाहियत हो और जिसमें सब्र रखने और हमेशा सच बोलने की ताकत हो। शहजादी एलिना ने खुद आगे बढ़कर कहा, मैं इसे अपना हमसफर और एवरलिन का वली अहद कबूल करती हूँ। यूं शहजादा आर्यान और शहजादी एलिना की शादी बहुत ही सादगी और साफ शफाफ अंदाज में हुई। मगर इस खुशी और फैसले की गूंज पूरी सल्तनत और आसपास के इलाकों में सुनाई देने लगी। आर्यान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ ताज को नहीं बल्कि इसके साथ आने वाली जिम्मेदारी को कबूल करता हूँ। एवरलिन अब एक मिसाल बन गई। एक ऐसी सल्तनत जहां हुक्मरानी सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अच्छे किरदार, इंसाफ और हिकमत से की जाती थी, और जहां शहजादियां न सिर्फ अपनी शान और शौकत के लिए बल्कि मुस्तकबिल और अवाम की हिफाजत के लिए अपनी सोच, समझ और ताकत इस्तेमाल करती थीं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल दोस्त की स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब कर दें और हमें 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में मदद दें।
आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है।